अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं और वली भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। आज की वीडियो जो है उसमें मैं आपके साथ जो है वो डिफरेंट मील्स शेयर करने वाली हूँ जो आप अपने 9 मंथ्स या अबव जो बेबी है उसको दे सकते हैं और बग़ैर किसी हैसल के और बग़ैर किसी टाइम वेस्ट किए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं बग़ैर किसी देर के। सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो है वो एग का मैं टोस्ट बनाने लगी हूँ, जिसे आप फ्रेंच टोस्ट भी कह सकते हैं। फ्रेंच लोगों को नहीं पता होगा कि कोई ये फ्रेंच टोस्ट है, लेकिन इससे फ्रेंच टोस्ट सिर्फ पाकिस्तान में ही कहा जाता है। आप जो है वो इसको सिंपली आपने एक एग लेना है, थोड़ा सा इसमें मिल्क डालना है, थोड़ी सी शक्कर डालनी है और इस तरीके से एक स्लाइस को 4 पार्ट्स में आपने स्प्लिट करके उसके बाद आपने क्या करना है, इसको डिप करके फिर आपने इससे टोस्ट बना लेना। अभी मेरे पास बटर था, इससे बटर को मैंने सिर्फ जो है वो क्या किया है, पैन को जो भी तवा है या आपका कोई भी फ्राइंग पैन है उसको सिर्फ ग्रीस करने के लिए आपने यूज़ करना है और उसके बाद आपने एक एक करके इन स्लाइसिस को जो है वो तवा जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो फिर उसके ऊपर आपने स्प्रेड कर लेना है। क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है वो वली को मैं एग दे रही थी तो उसका होता ना एक चीज़ खा खा के बच्चे के जो है वो टेस्ट पर उसके आदी हो जाते हैं और फिर उसका अच्छे नहीं लग रहे होते। तो उससे क्या होता है कि एग भी मिल जाता है बच्चे को। और ये पहले वली का मैं नाश्ता बनाती होती थी, एक एग को इस तरीके से स्क्रैम्बल कर लेती थी, इसके लिए बटर या देसी घी यूज़ करती थी और एक स्लाइस आप वैसे रख लें। वैसे वली सिर्फ एग खा लेता है ईज़िली क्योंकि सॉफ्ट होता है और इसमें से एक ही पीस वो खाता था। लेकिन यह है कि चलो कुछ ना कुछ एग की न्यूट्रिशन जो है वो बच्चे को मिल जाती है, क्योंकि एग पे मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाई थी उसकी न्यूट्रिशन पे। तो है वो एग बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए ज़रूरी है, फुल ऑफ प्रोटीन्स है। और वैसे भी अब जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है और सर्दियाँ आ रही हैं तो एक एग डेली खाना जो है वो बच्चे के लिए बेस्ट होता है। और साथ ये थोड़ा सा मिल्क है, इसमें क्या होता है स्लाइस को डिप कर लेती हूँ, सॉफ्ट हो जाता है तो वो इजीली बच्चा जो है वो खा लेता है उसको। और ये जो है वो एज ए स्नैक भी है और ये जो है फिलिंग भी होता है, आपको पता है बनाना बहुत फिलिंग होता है। और ये साथ जो है इसमें ग्रेप्स हैं और ग्रेप्स जो है वो आपको पता है कि जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं या दांत निकल आते हैं तो उसको ये टीदर के तौर पर जब उसे दांतों से च्यू करता है ना इसको, तो बहुत उसको जो है वो रिलीफ फील होता है और वो इसको अच्छे से खा भी लेता है। तो ये स्नैक के तौर पे आप बच्चे को दे सकते हैं। उसके बाद जो है वो डिनर में आप जो है वो डिनर में सूजी बना सकते हैं। सूजी को किसी भी टाइम में आप दे सकते हैं और ये इस रेसिपी से जो है वो बच्चे का अच्छा वेट गेन भी होता है। अगर शाम में वो इसको खा लेता है या डिनर में इसको खा लेता है तो वो रात को भी आराम से सो लेता है बच्चा, क्योंकि उसका जो है वो पेट जब भरा हुआ होता है तो बच्चा आराम से सो लेता है। माँ की भी नींद पूरी हो जाती है, बच्चे की भी नींद पूरी हो जाती है। जो रेसिपीज़ जो हैं वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती उनको बनाना जो है वो इजी होता है और बच्चा जो है वो माँ इतनी मेहनत करती है और बच्चा अगर ना खाए तो फिर बहुत अफसोस होता है। तो मेरे ख्याल से इजी ब्रीजी रेसिपीज़ होनी चाहिए जिनमें जो है ना मसला ना हो, बच्चा ना भी खाए तो आपको अफसोस ना हो। बहरहाल बच्चे के लिए हम एक्स्ट्रा माइल एफर्ट्स भी कर लेते हैं। इसकी रेसिपी वैसे भी अलग से मैंने वीडियो डिटेल में बनाई थी। इस सूजी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में फिर से उसको टैग कर दूँगी वीडियो को। और इसकी कंसिस्टेंसी मैंने जैसे बताया था पहले भी कि आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। बच्चा अगर थोड़ा बड़ा है तो वो ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी में उसको ना दें तो भी ज़्यादा ठीक रहता है। और पूरे दिन की जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं मतलब ये मेरी अगर मैं बिज़ी हूँ, मेरे और भी काम हैं, तो ये उस दिन की रेसिपीज़ हैं। और जब मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है तो फिर मैं ज़्यादा जो है वो मुश्किल रेसिपीज़ भी ट्राई करती रहती हूँ। और जो है वो आपको इस तरीके से बच्चे को अगर सॉलिड्स पर ले आए हैं तो कोशिश करनी चाहिए उसको 3 प्रॉपर मील्स देने चाहिए, उसको स्नैक्स भी देने चाहिए, ताकि क्या हो कि उसको खुद ही खाने की आदत भी डेवलप हो जाए और आपकी भी जो है वो मुश्किल आसान हो जाए। आपको जो है वो जो हसल्स होती हैं हर बार बच्चे को क्या खिलाना है, दूध नहीं पी रहा बच्चा, कुछ खाता नहीं है, वो हमारा अपना कसूर होता है। हमने उसको आदत ही नहीं डाली होती, हमने उसको वीनिंग की तरफ लेकर ही नहीं आए होते, जिसे बेबी लेड वीनिंग कहते हैं, उसकी तरफ हम लाए ही नहीं होते। हम या तो अपनी आसानी के लिए सिर्फ दूध ही दे रहे होते हैं बच्चे को। अगर हालांकि बच्चा 6 मंथ से अबव होता है तो हम उसको सिर्फ दूध से ही बस्टर खा रहे होते हैं कि चलो कोई नहीं, हम खुद मेहनत नहीं कर रहे होते। हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि बच्चा जो है वो ज़ाहिर है उसको भी प्रॉपर मील्स चाहिए। उसकी बॉडी को अगर आप आदी करना चाहते हैं कि बच्चा खुद से खाना शुरू हो जाए, आपके साथ ही वो जो आप बना रहे हैं घर के लिए वही उसी में से ही बच्चे को जो है वो आपको एडजस्ट करके खुद से वही खिलाना चाहिए, ताकि उसको भी जो है वो खाने पीने की आदत जो है वो खुद ही डेवलप हो जाए और आपको भी ये जो मुश्किल पेश आती है मुश्किल पेश ना आए। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर किया करें और ताकि मज़ीद वीडियोस लाने की भी मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मज़ीद वीडियोस भी आपके लिए आती रहें।
क्योंकि मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ अपने एक्सपीरियंस, अपने टिप्स आपके साथ शेयर करने की। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी हमारे चैनल की वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।